मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। मैं डॉक्टर प्रमाण झा, संस्कृत में सहायक प्रोफेसर चिंतायन कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी। प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज की तारीख 26 जुलाई 26/7/2020 ईस्वी, शास्त्री प्रथम खंड सुखनाशोपदेश आगे ले जा रहा हूँ। इंद्री हरिण हारिणी च सतत दुरंक्षेप मुपभोग मृग तृष्ण का नवजोबन कषायितात नंश्च सलिलानिव तान्येव विखस्वरूपा रूपान्यास्वाद्य मानानि मधुर तरान्यापतन्ति मनसः नाशयति च दिंग मोहर भौन मार्ग प्रवर्तकः पुरुष मत्यासंगो विषयेक भवादृशा एक भवन्ति भजनान्युपदेशानाम् अपगतमले ही मनसि स्फटिकमरारिव रजनीकर करगभ्यस्तयो विशन्ति सुखनिरूपदेश गुणा। कहता है कि इंद्रियों के हरिणों को हराने वाली विषयों के भोग रूपी मृग तृष्णा सर्वदा परिणाम से दुखों को देने वाली होती है। नवजोबन कषायतात नास्ता सलिलानिवतान्येव, नूतन जवानी से दूषित अंतःकरण वाले मनुष्य को, चित्त को यानी मन को वे ही भोगे जाने वाले भोग अत्यंत मधुर पानी की तरह प्रतीत होते हैं। नाशयत च दिग्मोहर भौन मार्ग प्रवृत्तक पुरुष मात्यासंगो विषयेको भवादेशा एक भवन्ति भजनानुपदेशानाम्। विषय अत्यंत मधुर पानी की तरह प्रतीत होते हैं। विषयों को ही अत्यंत आसक्ति मनुष्यों को कुमार्ग पर ले जाने वाली दिशा भ्रम की भ्रांत विनष्ट कर देती है। अपगत मले ही मनसि स्फटिक मनाविव रजनिकर गर्भस्थयो विशन्ति सुखे नूप देश गुणा। आप जैसे ही उपदेशों के पात्र अथवा अधिकारी होते हैं, क्योंकि विकार रहित अर्थात निर्मल मन में उपदेशों को गुण सरलता से इस प्रकार प्रविष्ट होते हैं जिस प्रकार निर्मल तथा स्वच्छ स्फटिक मणि में चंद्रमा की किरणों अर्थात विकार रहित मन में ही गुरुपदेश अपना स्थान बनाता है। उपदेश कथा चल रही है। चारिम अनुच्छेद। पांचम आगे बढ़ते हैं। गुरु वचनम मलमपि सलिलमिव मृजुप जनयति श्रवण इष्टतम
शूलं भव्यस्य इतरस्य तु किरण इव शंखाभरण मानन शोभा समुदय माधिक तर मूप पूजनयति हरत्य तिलमणि मंद कारमिव दोखजातम प्रदोख समय निशाकर इव गुरुपदेशम प्रसमहेतु वर्ज परिणाम इव पलित रूपेण शिरसिद दाल मलि कुर्बन गुरुप रूपेण तदीप परिरयति गुरु वचनम मलमपि सलिल भी कहता है कि सुकनास चंद्रा पीर से कहता है कि हे तात, पूर्ण रूप से निर्मल तथा निर्दोष भी गुरु का उपदेश वाक्य असभ तथा अशिष्ट व्यक्ति के कानों में स्थित पानी की भांति अत्यंत पीड़ा को उत्पन्न करता है। उसी प्रकार अवशिष्ट व्यक्ति के कानों में गया हुआ गुरुपदेश वाक्य पीड़ादायक ही होता है। हरित मलिन मंदकारामिव दोख जातम प्रदोख किंतु सभ्य अथवा शिष्ट व्यक्ति के कान में पड़ा हुआ गुरु वाक्य हाथी के मुख को शोभित करने वाले शंखों के आभूषण की तरह उस शिष्ट व्यक्ति के मुख की अत्यंत सुंदरता को ही उत्पन्न करता है। गुरुपदेशम प्रसम हेतु वर्ज परिणाम इव पलित रूपेण सिद्ध सिद्ध जालमलि पूर्वंत गुरुप रूपेण तदेव परिरयति प्रदोषकालीन चंद्रमा की भांति गुरुपदेश अति गहन अंधकार के समान तमोगुण से युक्त समस्त दोषों का हरण करता है। वृद्धावस्था के समान अंतःकरण की सफल वृत्तियों को शांत करने वाला गुरु का उपदेश दोनों समूह रूपी वाले बालों को निर्मल अर्थात सफेद तथा स्वच्छ बनाते हुए गुरु रूप से परिवर्तित कर देता है। गुरु वचन वचनम मलमपि सलिलमिप मृदुप जनयति श्रवण इष्टतम शूलम भव्यम इतरस्य तो करेण इव शंखाभरणम मानन शोभा समुदय माधिकतर मुपजनयन्ति। आगे कथा। अयमेव चानास्वादित विषय रसस्ते कालमुपदेशस्य कुसुम सरसर प्रहार जड़िते ही हृदय जलमिप गलत रूप दृष्टम अकारं च भवति जिस प्रकृते रन्वत श्रुतं वा विनयस्य चंदन प्रभो न जहत किम नर किम वा
प्रश्न महेतुनापि नो प्रचंडीतरी भवति बर्वाननु बारिना। अय में बताना स्वाद दित विखय सरस्य ते काल उपदेशस्य। भोग विषयों के रस का आनंद न लेने वाले तुम्हारे लिए उपदेश का यही समय उचित है। ते काल उपदेशस्य। कुसुम सर, क्योंकि कामदेव के बारों से छलनी की भांति छिदे हुए हृदय में उपदेश जल की भांति बहकर निकल जाता है। अकारंच भवति दुष्प्रकृत्यैवरन्वच श्रुतं वा विनयस्य। कहता है कि दुष्ट स्वभाव वाले मनुष्य का श्रेष्ठ वंश अथवा शास्त्र ज्ञान विनम्रता का कारण नहीं होता है, अर्थात श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होने वाला तथा शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने वाला शांत तथा विनम्र ही हो, यह संभव नहीं। क्योंकि किंबा रसमहेतुनापि नो प्रचंडीतरी भवति बर्माननु बारिना। शीतल तथा सुगंधित चंदन के वृक्ष से उत्पन्न होने वाला अग्नि जलाता नहीं है। अग्नि के शांत के कारण जल से भी समुद्र की आग अधिक उद्दीप्त नहीं होती है। बर्वानलो बारिना। आगे 7वां अनुच्छेद। गुरुपदेशश्चनाम पुरखाणाम मखिल मल प्रक्षालन तत्छलम दलम स्नानम अनुपजात परितादि वैरूप्या मजरम वृद्धत्वम अनारोपित में दोख गुरुकर्णम असुवर्ण विरचनामा ग्राम्यम कर्णाभरणम अचित ज्योति रालोक नोज वेगकर प्रजागर विशेखेन राज्ञाम विरला एव तेखा मुपदेष्टारः। गुरु देशस्नाम पुरखानाम मखिलम मल प्रक्षालनम तज्जल मजलम स्नानम। कहता है कि गुरु के उपदेश की विशेष महत्व बताते हुए मुनियों में श्रेष्ठ सुखनास चंद्रापीठ से कहता है कि ता चंद्रापीठ और जो यह गुरुपदेश है वह मनुष्य के समस्त मैल को गंदों को धोने में पूर्ण समर्थ ऐसा स्नान है जिससे जल की आवश्यकता नहीं। जल से स्नान करने के पश्चात शरीर पर फिर भी मैल उत्पन्न हो जाता है, किंतु गुरु के उपदेश से शरीर का ही नहीं मन का भी मैल सर्वदा के लिए प्रक्षालित हो जाता है। असुवर्ण विरचनामा ग्राम्यम कर्णाभरणम। अतः यह गुरुपदेश का ऐसा स्नान है जिसमें जल की भी आवश्यकता नहीं होती है। यह गुरुपदेश सफेद बालों को विकार से रहित बिना
बुढ़ापे के ही बड़प्पन अथवा वृद्धता को देता है। वृद्धावस्था में तो बाल पककर श्वेत हो जाते हैं, जिसमें विरूपता उत्पन्न हो जाती है, किंतु गुरु के उपदेश से जो बड़प्पन अथवा वृद्धता प्राप्त होती है उसमें यह विशेषता है कि पूर्णता रूप में ही मनुष्य को वह ज्ञान प्राप्त होता है जो उसे समस्त इंद्रियों को शिथिल करने वाले सफेद बालों तथा मुख पर झुर्रियों को उत्पन्न कर विरूपता देने वाली वृद्धावस्था में ही नहीं होती है। यह गुरुपदेश चर्बी को बढ़ोतरी के बिना ही भारीपन को बढ़ाने वाला है, कानों को सुशोभित करने वाला, सुंदर तथा ऐसा अलंकार है जिसमें सुवर्ण की आवश्यकता नहीं। यह उपदेश चमक तथा दमक से रहित प्रकाश है, अर्थात भौतिक आलोक तो मनुष्य को बाहर से ही प्रकाशित करते हैं, किंतु यह गुरुपदेश रूपी आलोक आत्मा को प्रकाशित करता है। यह ऐसा जागरण है जिसमें किसी भी प्रकार की बेचैनी अथवा हड़बड़ाहट उत्पन्न नहीं होती। प्रायः ऐसे सोए हुए व्यक्ति को उठाते समय किसी हड़बड़ाहट अथवा बेचैनी का अनुभव अनायास हो जाता है, किंतु गुरु के उपदेश से जो मनुष्य जागरण अथवा जागृति प्राप्त होती है उसमें किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं होती है। यह उपदेश राजाओं को विशेष रूप से लाभकारी है, क्योंकि राजाओं को उपदेश देने वाले बहुत कम होते हैं। कहा भी गया है कि अप्रिय सत्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। अरविंदम शोकम च रसालम नव मल्लिका नीलोत्पलम पंचबाणस्य सायका। प्रिय छात्रों, यह स्वप्ना उपदेश का जो है ये गुरु उपदेश है, इसका कथा अर्थ इसी तरह से चलता और इसी तरह से लिखना पड़ता है छात्रों को। एक और अनुच्छेद हम ले लेते हैं, है यह गद्य बहुत कठिन है। 8वां अनुच्छेद है, प्रति शब्द क इव राजवचन मनु गच्छति जनो भयात उद्याम दर्प स्वस्थ स्थित गति सवन पुट विवरास्तोपा दिश्याम मानमपि ते न शृण्वन्ति शृण्वन्तोपि च गजनिपलेतिना बधीयन्त छेदयन्ति हितोपदेश बाजिनो गुरुन् अहंकारा दाह ज्वर मूर्छान्ध कारिता बिहलवा ही राज प्रकृति आलोका मानो भादकारिणी धनानि राज्य विखय विकार तंद्रा प्रदा राजलक्ष्मी ही। प्रति शब्दक इव राजवचन मनु गच्छति जनो भयात। कहता है कि मनुष्य राजा के भय से उसी आज्ञा की प्रतिध्वनि की तरह अनुसरण करते हैं, अर्थात जिस प्रकार ध्वनि की अनुसरण प्रतिध्वनि करती है ठीक उसी प्रकार किसी भी तरह का भेद अथवा विरोध न करते हुए मनुष्य
राज भय के उनका अनुसरण करते हैं। अहंकार, दाह, ज्वर, मूर्छा, कारिता, बिहलवाच और राज प्रकृति ही प्रचंड घमंड के सृजन के अवरुद्ध कानों के छिद्र वाले घमंडी वे राजा गुरुओं द्वारा दिए गए उपदेश संबंधी वाक्यों अथवा विषयों को भी नहीं सुनते हैं। सुनते हुए भी मदोन्मत्त हाथी की भांति आंखें बंद कर अनादर करते हुए हितोपदेशक गुरुओं की भी खिन्न करते हैं। निश्चित रूप से राजा का स्वभाव अहंकारी रूपी दाहक सन्निपात ज्वर की मूर्छा बेहोशी से चेतना रहित अथवा बेचैनी होता है। राज विखय विकार तंद्रा प्रदा राजलक्ष्मी ही राजा के धन दौलत वैभव आदि मिथ्या अभिमान तथा आनंद नशे को देने वाले होते हैं। राजाओं की लक्ष्मी राज शासन रूपी विषय के विकार से उत्पन्न आलस को देने वाली होती है। प्रिय छात्राओं, आज का पाठ सब उपदेश वर्णन है, कठिन है। 8 अनुच्छेद तक लेकर के विराम करता हूँ।